आज्ञा दीजिए रानी माँ। गुरुवर, आप प्रस्थान करें। हम अपने कक्ष में कुछ भूल गए हैं, हम उसे लेकर आते हैं। किंतु आप शीघ्र ही गुरुकुल पहुंचिए, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। जो आज्ञा गुरुवर। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्षमा कीजिए छोटी माँ, आज हमारे कारण दाजीराज ने आपसे कठोर बातें कही, हमें क्षमा कीजिए। नहीं कुंवर प्रताप, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आप पर संदेह किया। आप तो कभी कोई अनुचित बात कर ही नहीं सकते, फिर आप सखावीर कैसे हो सकते? आज हमने अपनी मां होने का कर्तव्य नहीं निभाया। सही कहा राणा जी ने, सब कुछ सही कहा। वो जो दंड देंगे हमें, हम स्वीकार कर लेंगे, फिर चाहे वो यही क्यों ना कह दे कि आज के बाद वो हमारा मुख नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, हम इस दंड को भी स्वीकार कर लेंगे कुंवर प्रताप। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा। प्रताप, प्रताप, किसे ढूंढ रही हैं जीजा? ओह, तो राणा जी के क्रोध का प्रभाव इतने शीघ्र मिट गया। हमें तो लगा था अभी आप बहुत देर तक विलाप करेंगे, रोएंगी, वो मरने वाला स्वांग करेंगी। हम ऐसा ही करने वाले थे जीजा, पर हमारे प्रिय कुंवर प्रताप है ना, उन्होंने हमारे सारे दुख अपने सर लेकर हमें आश्वासन दिया है कि हमारा ही हित होगा। अब क्या करें, इतने अच्छे जो हैं हमारे कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने ही तो हमारे आंसू पोंछे हैं, तब जाके हम पहले जैसा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहा आपने कुंवर प्रताप से? वही जो सच है। आप जाने दीजिए ना जीजा, ये एक माँ और पुत्र के बीच की बात है। आप क्यों बीच में आ रही हैं? धीर बाई, धीर बाई। अब हमने उनको सिर्फ इतना कहा जो हम कहना चाहते थे, उनको उनकी भूल का भान करवाया, अपराध बोध करवाया। और जहां तक कुंवर प्रताप को हम भली भांति जानते हैं, वो इस वक्त राणा जी के कक्ष की ओर जा रहे होंगे सच बोलने के लिए। जाइए जीजा, पर देख लेना, कुंवर प्रताप के कारण आज उनकी छोटी माँ का अपमान हुआ है। वो हमें सच सिद्ध करने के लिए आज राणा जी के सामने सारा सच उगल देंगे। रुकिए प्रताप। नहीं, आप अपने दाजीराज को सच नहीं बताएंगे। हमें जाने दीजिए रानी माँ। नहीं, आप कुछ नहीं समझते, अनर्थ हो जाएगा। रानी माँ, जब तक हमारा दोहरा व्यक्तित्व प्रताप और सखावीर हमें प्रभावित कर रहा था, तब तक हम इसके परिणाम को सहने के लिए तैयार थे। किंतु अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है रानी माँ। हमने कभी भी अपने समूचे जीवन में दाजीराज को छोटी माँ से ऐसे बोलते कभी नहीं देखा रानी माँ, जिस प्रकार वे आज उनसे बोल रहे थे। और फिर आप ही सोचकर देखिए रानी माँ, क्या छोटी माँ जो दाजीराज से कह रही थी, क्या वो झूठ था? हम ही तो सखावीर हैं। छोटी माँ दाजीराज से सब कुछ सच कहकर अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब हमें भी अपना धर्म निभाना है रानी माँ। हमें दाजीराज से निर्भीक होकर यह कहना है कि छोटी माँ उनसे जो भी कह रही थी वो झूठ नहीं, सच था। यदि उनके विश्वास को किसी ने छला है रानी माँ, तो वो
छोटी माँ नहीं, हम हैं रानी माँ। और इसके लिए वे जो दंड देना चाहे हमें दे सकते हैं। किंतु रानी माँ, आज भी हमारा मन यही कहता है कि हमने सखावीर बनकर कोई अपराध नहीं किया, और इसके अतिरिक्त हमारे सामने और कोई बात महत्व नहीं रखती। नहीं कुंवर प्रताप, आप कुछ नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं रानी माँ कि छोटी माँ ने सदा हमें अपना पुत्र समझा, और हम नहीं चाहते कि उनको इसके लिए पश्चाताप करना पड़े। हम नहीं चाहते रानी माँ, जाने दीजिए हमें रानी माँ। ताजीराज, कुंवर प्रताप, आज आपकी छोटी माँ ने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें खेद है। वैसे हम नहीं जानते कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। ताजीराज, आपका ये मानना कि छोटी माँ हमें लेकर झूठी और काल्पनिक बातें बना रही है, हमें ये ठीक नहीं लगा। ताजीराज, हम बहुत छोटे थे, तब से लेकर आज तक हमने आप में और छोटी माँ में एक विशेष अटूट संबंध देखा है। और आज छोटी माँ को जो देखा, उन्हें जो लगा, उन्होंने आपसे कह दिया, और आपने उनके साथ कठोर व्यवहार कर दिया। ताजीराज, आप एक बार हमसे पूछ लेते कि सच क्या है। ये घाव कहां से लगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, हम आपसे पूछ रहे हैं, इतना गहरा घाव आपको कहां से लगा? क्या करते रहते हैं आप हमारी पीठ पीछे? कुंवर प्रताप, आंखें मत चुराइए, हमारी आंखों में आंखें डालिए और उत्तर दीजिए। कुंवर प्रताप, एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने आज तक हमसे झूठ नहीं बोला, इसलिए आज हम आपसे सच जानना चाहेंगे। आपकी छोटी माँ ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? क्या कुंवर प्रताप की सखा वीर है? अगर आप सखावीर नहीं हैं, तो उत्तर दीजिए कि आपके हाथ पे इतना गहरा घाव कहां से आया? घाव तो राजपूतों के शरीर के भूषण होते हैं राणा जी। आचार्य जी, आप, स्वागत है आपका। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम राणा जी। प्रणाम गुरुवर। आचार्य जी, अगर आप अन्यथा ना लें तो क्या आप कुछ समय के लिए विशिष्ट अतिथि विश्राम कक्ष में विश्राम करेंगे? क्योंकि इस समय अपने पुत्र के साथ एक महत्वपूर्ण बात के मध्य में थे। राणा जी, हमें लगता है कि इस वार्तालाप में हमें यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आप कुंवर प्रताप से पूछ रहे हैं, संभवतः उसका उपयुक्त उत्तर हमारे पास हो। ये घाव जो आप कुंवर प्रताप के हाथ पर देख रहे हैं, ये उन्हें उस समय आए जब हमारी देखरेख में ये विशेष युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। परंतु हमसे तो यह कहा गया था कि आप काशी प्रवास कर रहे हैं। था तो कुछ ऐसा ही राणा जी, किंतु वहां जब हमें ऐसा लगने लगा कि कुंवर प्रताप की विशेष युद्ध शिक्षा का पाठ अभी शेष है, तो उसे संपूर्ण करने के लिए हम पुनः लौटे। और अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारी देखरेख में कुंवर प्रताप विशेष युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। ये बात कुंवर प्रताप ने आपसे नहीं बताई,
इसके लिए भी कुंवर प्रताप दोषी नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं राणा जी कि विशेष युद्ध अभ्यास का पाठ जब तक संपूर्ण न हो जाए तब तक उसे गुप्त रखना हमारी शिक्षा पद्धति का नियम है। इसीलिए हम चाहते थे कि जब तक कुंवर प्रताप की शिक्षा संपूर्ण नहीं हो जाती ये बात केवल गुरु और शिष्य के बीच में ही रहे। अगर कुंवर प्रताप के घाव के ये कारण है तो हम आपके हृदय से आभारी हैं। राणा जी, अब जब आपको कुंवर प्रताप की शिक्षा के बारे में पता चल ही गया तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ गुरुकुल ले जाने की, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हमारी सहर्ष अनुमति है आचार्य जी, इसलिए हम इसी समय आप दोनों को एकांत देते हुए इस कक्ष से बाहर जाते हैं। धन्यवाद। गुरुवर, आपने हमें दाजीराज से सच बोलने क्यों नहीं दिया? आपने हमें उनसे ये बोलने से क्यों रोक दिया कि हम ही सखावीर हैं? गुरुवर, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, किंतु उससे पूर्व गुरुकुल जाने के लिए आपको कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। गुरुवर, आपने जो भी किया निश्चित रूप से हमारे भले के लिए किया होगा, किंतु क्या लगता है आपको युद्ध केवल रणभूमि में शस्त्रों से ही लड़ा जाता है? असली युद्ध यहाँ पर आपके मस्तिष्क में लड़ा जाता है। सहज रहते हुए, सहज जीते हुए आपको हर पल चुनौतियों का सामना करना होता है। किस आधार पर चुने? नैतिकता के आधार पर या व्यवहारिक धरातल के आधार पर? जब ऐसी दुविधा हो तब आपको वही चुनना होगा जिसमें आपको कम से कम हानि और अधिक से अधिक लाभ हो। यदि आप अपने पिता से कह देते कि आप ही सखावीर हैं तो बूंदी की असहाय जनता का क्या होता? क्या होता उस जनता का जो हर पल अन्याय में, अमानवीय यातनाओं में जी रही, जिसे आपने मुक्ति के सपने दिखाए? क्या होता आपके उस वचन का जो आपने बूंदी की जनता से किया? क्या होता आपके उस बदले का जो आपको बैरम खान से लेना है? और इसी सब के लिए आपको हमारे साथ गुरुकुल चलना होगा, अपनी शिक्षा का अंतिम अध्याय प्राप्त करने। गुरुवर, हमने सदा आपकी हर आज्ञा को अपनी इच्छाओं से बड़ा माना है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कुंवर प्रताप, आपको हमें वचन देना होगा। जब तक हम आपको बैरम खान का सामना करने के लिए सक्षम नहीं बना देते तब तक आप बूंदी की सीमा में अपने पग तक नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं। हम कल के ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल जाएंगे। जो आज्ञा गुरुवर। ऐसा लग रहा है हमें कि आपके देश में जो कन्याएं होती है उनकी जो त्वचा होती है अधिक मुलायम, अधिक कोमल और अधिक आकर्षक। लानत है राव सुल्तान,
इन फिजूल की बातों में वक्त जाया करने के बजाय जो काम हाथ में लिया है उसे मुकम्मल करने के बारे में सोचिए। हम भी यही कह रहे हैं। बूंदी वालों, ये हमारे सरहद पार से आए हुए कुछ अजीज दोस्त हैं और हमारे अजीज दोस्त आपके बच्चों के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। दरअसल हमारे दोस्तों को ऊंट की दौड़ का शौक होता है। इस दौड़ में हर शेख का तैयार ऊंट दौड़ता है और ये लोग उस पर बड़े बड़े दांव, बड़े मसला सिर्फ ये होता है कि वो ऊंट बच्चों की चीखें सुनकर दौड़ते हैं। तो हमारे बिरादर क्या करते हैं कि बच्चों को ऊंट की पीठ पर बिठाकर बांध देते हैं। तो बच्चा खौफजदा होकर चीखता है और ऊंट बेतहाशा दौड़ता है। बच्चा चीखता है, ऊंट दौड़ते हैं। हो जगड़ बहुत मजा आता है। हाँ, एक बात और है, इस दौड़ में बच्चे चीखते चीखते मर सकते हैं, क्योंकि भागते हुए ऊंट को तो अंदाजा नहीं होता ना कि उसके पीठ पर जो बच्चा बंधा है उस पर क्या गुजर रही है, इसलिए वो बेचारे बच्चे मर जाते हैं। अरे आप लोग तो घबरा गए। अरे घबरा क्यों रहे हैं, ये महज एक खेल ही तो है। अरे हमने माना थोड़ा सा खूनी है, लेकिन बड़ा दिलचस्प खेल है। और आपके बच्चों को करना क्या है, सिर्फ बेतहाशा चीखना ही तो है। हे भगवान, अब तो इन बच्चों को बचाने का बस एक ही मार्ग है, सखावीर। हाँ, अब सखावीर ही बचा सकता है इन्हें। देखिए कुंवर प्रताप, इस बार गुरुकुल में गुरुदेव जैसा कहे वैसा ही कीजिए। कुंवर प्रताप, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। जी रानी माँ, हाँ, सब आदेशों का पालन होगा। आप अपना ध्यान रखिए। और रानी माँ, हाँ, सब ठीक रहेगा। आप अपना ध्यान रखिए। जी। आज्ञा दीजिए रानी माँ। गुरुवर, आप प्रस्थान करें। हम अपने कक्ष में कुछ भूल गए हैं, हम उसे लेकर आते हैं। किंतु आप शीघ्र ही गुरुकुल पहुंचिए, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। जो आज्ञा गुरुवर। चक्रपाणी, बताइए क्या बात है, शीघ्र बताइए चक्रपाणी। बाजीराज, दुरा ने संदेश भेजा है। क्या है इसमें? बाजीराज, वो बैरमकर और सुरतन सिंह दोनों मिलकर छोटे छोटे बच्चे को बेच रहे हैं। क्या? हाँ बाजीराज, उन्होंने सीमा पार से बैरम खान के मित्र को बुलाया, जो मुंह मांगा मूल्य देकर बूंदी के सारे बच्चों को दास बनाकर बेच रहे हैं। और वो मूल्य भी सुरतन सिंह हड़प रहे हैं। बस सब लोग बस एक ही आश लगाए बैठे हैं कि सखा भी रहेगा और उनके बच्चों को बचाएगा। आपको हमें वचन देना है, जब तक हम आपको बैरम खान का सामना करने के लिए सक्षम नहीं बना देते, तब तक आप बूंदी की सीमा में अपने पग तक नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं। चक्रपाणी, उनकी आस को कोई निराश नहीं कर सकता। घबराइए मत चक्रपाणी, सखावीर बूंदी जाएगा और वहां के सभी बच्चों को उन आतताई मुगलों से अवश्य बचाएगा। क्षमा कीजिए गुरु, कर्तव्य पुकार रहा है, इसीलिए हमें आपको दिया वचन तोड़ना पड़ रहा है।
हमें क्षमा कीजिएगा। सारंग और तेज, बूंदी को हमारी आवश्यकता है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।